नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं चित्र निरूपण से भिन्नों के जोड़। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं इसी तरीके की नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, आज हम दो प्रकार के भिन्नों के जोड़ चित्र निरूपण से सीखने वाले हैं। पहला है समान भिन्नों के जोड़, दूसरा है असमान भिन्नों के जोड़। सबसे पहले हम समान भिन्नों के जोड़ चित्र निरूपण के जरिए समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पर दो भिन्न दे रखी हैं और उनको जोड़ा जा रहा है। 1/4 में हमें 2/4 को जोड़ना है। तो इन भिन्नों को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं इन भिन्नों के हर एक जैसे हैं। जब हर एक जैसे हैं तो उन्हें समान भिन्न कहा जाता है। तो इनको हम चित्र निरूपण से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें 1/4 को चित्र के रूप में निरूपित करना है। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दूंगा। यहाँ पर इतनी ही बड़ी, ये जो चित्र लिया है हमने, इतना ही बड़ा हमें दूसरा लेना, मतलब इतनी बड़ी हमें दूसरी इकाई लेनी है। और इसमें भी हमें कितने छायांकित, कितने हिस्से करने हैं? इसके 4 हिस्से करने, और वो हिस्से भी बिल्कुल बराबर बराबर होने चाहिए इस जैसे ही। तो ये हमने इसके 4 हिस्से, और इनमें से कितने छायांकित करने हैं? हमको 2 हिस्से छायांकित करने हैं। ठीक है, तो ये हो गए 2/4। अब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या हमें प्राप्त होता है, ये हमें जानना है। तो दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको 4 में से 1 हिस्सा मिला और आपके दोस्त को 4 में से 2 हिस्से मिले, तो कुल कितने हिस्से आपको मिल गए दोनों को? तो हम कहेंगे कुल हिस्से मिल गए हमको 3। 4 में से 3 हिस्से हमको मिल गए, ये हम बोलेंगे। तो इसको अगर मैं निरूपित करूँगा इस स्थिति को, तो हमको एक इतनी ही बड़ी एक तीसरी इकाई लेनी है। इसमें भी हमको बराबर बराबर 4 हिस्से बना लेने। और कुल कितने हिस्से मिल गए दोनों को? 3 हिस्से मिल गए। तो 3 को हमें कर देना है इसमें छायांकित। तो दोस्तों, इसकी भिन्न क्या बनेगी अंकों के रूप में? कुल हिस्से 4 हैं और कितने छायांकित हैं? 3। तो कुल हिस्से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हर को। और जो छायांकित हिस्से होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अंश को। इस तरीके से इसकी जो भिन्न मिलेगी वो हो जाएगी 3/4। इस प्रकार से जब समान भिन्नों को हम जोड़ते हैं अंकों के रूप में, तो हमारे पास उत्तर आएगा 3/4। तो ये 3/4 कैसे प्राप्त हो रहा है? यदि अंकों के रूप में सोचूं तो हम देखेंगे कि हमारा हर इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और जो उत्तर आया उसमें भी 4 है। यहाँ 1 और यहाँ 2, और इन दोनों को मिलाकर कितना आ रहा है? 3। तो हम समझते हैं कि समान भिन्न जो होती हैं उनके अंश जुड़ जाते हैं। अथवा अगर ये उत्तर आया है तो इनके अंश जुड़े हैं ये, और हर इनका पहले वाला ही रहा है। तो समान भिन्नों में जब हम जोड़ करते हैं तो उनके अंशों को जोड़ा जाता है। हर वही रहता है, हर में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि हमने इस चित्र निरूपण से समझा। तो चलिए अब हम समझते हैं असमान भिन्नों के जोड़। यहाँ पर दो भिन्न दे रखी हैं, एक है 1/3 और दूसरी दे रखी है 1/4। इन दोनों को जोड़ा गया है और जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है ये हमें जानना है, और ये हम सीखने वाले हैं चित्र निरूपण से। तो सबसे पहले हमें 1/3 का चित्र निरूपण करना है। तो एक इकाई बनाएंगे हम, उसके कुल हिस्से होंगे 3, और 3 में से कितना छायांकित होने वाला है? 1। तो हम यहाँ पर एक इकाई बना देते हैं। और इसके कुल बना देंगे 3 हिस्से। दोस्तों, जब भी आप इकाई बनाएं तो आप आयत या वर्ग की आकृति लें और उसको उसमें ही हिस्से करें और फिर उसको छायांकित कर लें। इसके अलावा आपको त्रिभुज और वृत्त की आकृति नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें आसानी से हम कर पाते हैं। अब इसमें से कितना हिस्सा छायांकित करना? मुझे 1 हिस्सा। ठीक है, प्लस अब हमको लेना है इतनी ही बड़ी एक दूसरी इकाई लेनी है,
और इसमें हमें कुल हिस्से करने हैं 4। तो इसमें हम करने वाले हैं, ये हो गए हमारे 2, ये 2 और ये 2, और इसमें से हमें छायांकित करने वाले हैं 1। ठीक है दोस्तों, 4 में से एक हिस्सा कर दिया तो 1/4 हो गया। अब हमें पता करना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। दोस्तों, जब असमान भिन्न होती हैं, और असमान भिन्न क्यों है? क्योंकि इनके हर अलग अलग हैं। जब असमान भिन्न होती हैं तो इन भिन्नों के टुकड़ों का आकार अलग अलग होता है, और अलग अलग होने के कारण हम पता नहीं कर पाते कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा टुकड़ा छोटा है, इसलिए इनको जोड़ना भी आसान नहीं होता है। तो दोस्तों, असमान भिन्नों को हम कैसे जोड़ें? तो असमान भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले उनको समान बनाना होता है, अथवा जो ये हिस्से दे रखें, यदि ये हिस्से एक जैसे बन जाएं, एक जैसे आकार के ये हिस्से बन जाएं, तो इन भिन्नों को जोड़ना आसान होगा। तो इन भिन्नों को हम कैसे एक जैसे करें? तो दोस्तों, इसमें हो रहे हैं 3 हिस्से और इसमें हो रहे हैं 4 हिस्से। तो हमने ऐसे इसमें 3 हिस्से बनाए, 1 और 2। तो ऐसे तो हम इसमें 3 बना दें, और इसमें कितने बनाए? 4। तो इसमें हम कितने बना दें? 4। तो हम बनाते हैं। इसमें तो हम इस तरीके से 4 हिस्से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 हिस्से, इस तरीके से 2 हिस्से बनाए, फिर इनको बदलते हैं हम 4 में। तो दोस्तों, इसमें पहले सीधे खड़े हुए 3 हिस्से थे, अब इस तरीके से मैंने 4 हिस्से बना दिए, क्योंकि इसमें 4 हिस्से बने हुए हैं। अब इसमें कितने हैं? 4 हिस्से बने हुए। तो ऐसे मुझे कितने बनाने हैं इसमें? क्योंकि इसमें कितने बने हुए हैं? 3। तो मुझे इस तरीके से इसमें 3 हिस्से बना देने हैं। एक हिस्सा खड़ा, और ये हो गए 3 हिस्से। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से जब हम हिस्से करते हैं तो इनका आकार एक जैसा बन जाता है, और जब आकार एक जैसे बन जाते हैं तो इनको काउंट करना भी आसान होता है। तो अब इसकी भिन्न क्या बन गई? तो इसकी टोटल हिस्से देखेंगे पहले। तो 1 2 3, 3 एकम 3, 3 6, 3 3 3 6 12। तो कुल हिस्से बनेंगे 12, और कुल हिस्सों को हम कहते हैं हर। और कितने छाएंगे? तो 1 2 3 4, 4 छाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी 4/12, प्लस इसमें कुल हिस्से हैं 3 एकम 3, 3 6, 3 3 3 4 को 12, और कितने छाएंगे? 3। तो ये हो जाएंगे 3/12। तो हम देख रहे हैं कि 4/12 और 3/12 दोनों ही समान भिन्न हैं, और हमने इससे पहले देखा कि जो समान भिन्न होती हैं उनके अंशों को जोड़ लिया जाता है। तो अब हम ऐसी एक अन्य आकृति बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 में से 4 हिस्सों को लिया जा रहा है, और यहाँ 12 में से 3 हिस्सों को लिया जा रहा है। तो कुल कितने हो गए? 7 हिस्से। कितने में से ले रहे हैं हम? 12 में से। तो एक तीसरी हमें आकृति बना देनी है, और इसमें कुल हिस्से जो बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं 12। और तीसरी आकृति बना दी, इसमें कुल छायांकित कितने करेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। और इस तरीके से इस भिन्न का जो उत्तर आएगा 7/12। ठीक है। तो जब भी असमान भिन्न होती हैं तो उन असमान भिन्नों को समान भिन्न बनाना होता है, और समान भिन्न बनाने के बाद उनको आसानी से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि समान भिन्नों के टुकड़ों का आकार एक जैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने असमान भिन्नों को समान भिन्न बनाया। अब आप देखेंगे कि जो समान भिन्न बनी है असमान भिन्नों की, ये भिन्न इनकी तुल्य भिन्न है। 1/3 की तुल्य भिन्न क्या है? 4/12। और 1/4 की तुल्य भिन्न क्या बनी? 3/12। ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने चित्र की मदद से बनाया, और चित्र की मदद से हमारे पास उत्तर आ गया। मगर यदि हम चित्र ना बनाएं और सीधा इनको हल करें तो फिर कैसे करें? तो वहाँ पर असमान भिन्नों को समान बनाने के 2 तरीके हैं, एक तो तुल्य भिन्न की मदद से, और दूसरा एलसीएम की मदद से। तुल्य भिन्न और एलसीएम की मदद से हम भिन्न के किस तरीके से जोड़ या घटाव करेंगे, तो ये हम समझेंगे इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आप थोड़ा इंतज़ार करें, इसके लिए मैं आपके लिए नई वीडियो भी लेके आऊँगा, उसमें आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर हम समझ गए असमान भिन्नों को चित्र निरूपण से किस तरीके से जोड़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी,
और आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलो तो दोस्त, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।